हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लेक्सर्स। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था कि अगर हम अपना जो डिकोडर है, ठीक है, जिसे हम जनरली 2 to 4 डिकोडर होता है, उसमें अगर हम एक इनेबल फंक्शन, कंट्रोल फंक्शन भी इम्प्लीमेंट कर दें तो उस डिकोडर को हम डीमल्टीप्लेक्सर भी बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसे 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर अगर इसे डिफाइन करते हैं तो आपके यहाँ पे एक इनपुट लाइन होगी, ठीक। इनपुट लाइन एट अ टाइम आउट ऑफ 4 एक सेलेक्टेड आउटपुट लाइन पे कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपका 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर है तो एक इनपुट लाइन होगी, 4 आउटपुट लाइन होगी और इनपुट लाइन से डेटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा किसी एक आउटपुट लाइन पे। और वो कौन सी आउटपुट लाइन होगी, उस आउटपुट लाइन का क्या एड्रेस होगा, वो ये सेलेक्ट लाइंस डिसाइड करती है। ओके, तो ये हमने पढ़ा था, इनको हम सेलेक्ट लाइंस बोलते हैं, ठीक है। सेलेक्ट लाइंस, जितनी आपकी आउटपुट लाइंस होंगी उनको सेलेक्ट करने के लिए उतनी ही आपको सेलेक्ट लाइंस ही होंगी। ये हमारा 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर अगर हम बोल रहे हैं तो आपको 4 आउटपुट लाइन में से 1 out of 4 सेलेक्ट करने के लिए 2 सेलेक्ट लाइंस ही होगी। यही अगर आपका 1/8 का डीमल्टीप्लेक्सर होता, आउटपुट लाइन आपकी 8 होती, तो आपको 3 एड्रेस लाइंस रिक्वायर्ड थी। यहाँ पे जो भी आपका इनपुट है ये एट अ टाइम किसी भी आपकी आउटपुट लाइन पे फ्लोट करने लगेगा या इसका एक डायरेक्ट लिंक बन जाएगा इनपुट से आउटपुट के बीच में। कौन से आउटपुट पे ये डेटा जाएगा ये डिपेंड करता है आपने यहाँ पे क्या दिया। अगर आपने यहाँ पे 1 0 दिया तो आपकी D2 आउटपुट लाइन सेलेक्ट हो जाएगी और देयर विल बी अ कम्युनिकेशन लिंक। ये जनरली आपका कॉल ट्रांसफ़र करने के लिए या आपकी कॉमन बस जो आप कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं कि बस को आप कैसे अलग अलग नोड्स पे, अलग अलग सिस्टम पे आप एक कॉमन आपकी जो लाइन आ रही है उसको आप कैसे सब डिवाइड करेंगे, ये आपका हो गया डीमल्टीप्लेक्सर। तो ये हो गई हमारी समरी डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर की। उसी का जो रिवर्स फंक्शनिंग है जिसमें आपका इनपुट आउटपुट लाइंस में डिवाइड हो रहा था, उसका रिवर्स इम्प्लीमेंटेशन हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आपका मल्टीप्लेक्सर है, यहाँ पे मिनी इनपुट लाइंस हैं और इन इनपुट लाइन में से किस इनपुट लाइन का डेटा आउटपुट पोर्ट पे आएगा ये हमारा सेलेक्ट लाइंस जो है वो तय करती है, ठीक है। इसमें भी यही सेलेक्ट लाइंस हो गई, ठीक। तो आपकी many input lines will be transferred to a single output line. Out of many, only one will be transferred to a single output line. Which line will be connected to the output port will be decided by the select lines. और इसको हम जितनी इनपुट लाइन्स है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लेक्सर पे आउटपुट लाइन हमेशा 1 होती है। अगर ये आपका M×1 का अगर आपका मल्टीप्लेक्सर है तो हमेशा ये वाला जो आपका नंबर है ये हमेशा 1 होगा। मल्टीप्लेक्सर को आप याद करने के लिए अपना एक कोड इसको कोरिलेट कर सकते हैं, many to 1। many to 1 का जो काम है वो मल्टीप्लेक्सर करता है, many इनपुट लाइन में से किसी एक को सेलेक्ट करके 1 सिंगल अवेलेबल आउटपुट लाइन पे कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपकी जो इनपुट नंबर है वो मल्टीपल होगा, एक सिंगल आउटपुट लाइन होगी और ये जो इनपुट नंबर है उसी पे डिपेंड करती हुई आपकी सेलेक्ट लाइंस होंगी। अगर सेलेक्ट लाइंस n हैं, ठीक है, तो आपका 2 raised to power n विल बी m। ओके, आपका इनपुट लाइंस सेलेक्ट लाइंस में ये रिलेशन, सिंपल सी बात। अगर आपको 2 इनपुट लाइन में से सेलेक्ट करना है, 4 इनपुट लाइन में से सेलेक्ट करना है तो आपको 2 सेलेक्ट लाइन चाहिए होगी। 8 में से सेलेक्ट करना है तो आपको 3 इनपुट लाइन चाहिए होगी। तो ये आपका 2 raised to power 3 = 8। तो जितनी आपकी सेलेक्ट लाइन्स है 2 raised to power n विल बी टोटल इनपुट लाइन्स। तो ये हो गया है कितनी सेलेक्ट लाइन होंगी, कितनी इनपुट लाइन होंगी, आउटपुट लाइन हमेशा 1 होगी। तो हम इसकी ट्रुथ टेबल डिस्कस करें। यहाँ पे हम अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो आउटपुट पे क्या आएगा, आउटपुट पे कौन सी इनपुट लाइन का डेटा
फ्लोट करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने एड्रेस लाइन्स सेलेक्ट लाइन्स पे क्या बिट पैटर्न रखा है। अगर आपने सेलेक्ट लाइन्स को 0 0 दिया तो आपकी जो I0 इनपुट लाइन है वो आउटपुट पे अवेलेबल होगी। I0 पे 0 था तो आउटपुट 0 होगा, I0 पे 1 है तो आउटपुट 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने 0 1 दिया तो I1 पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी पैटर्न आ रहा है, वो आपका आउटपुट पे आप मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली सेलेक्ट लाइन्स अगर 1 0 है तो I2 आपकी अवेलेबल होगी आउटपुट पे, I2 लाइन का डेटा, ओके। और 1 1 सेलेक्ट लाइन होने पे I3 लाइन का डेटा आउटपुट पे आप रीड कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसका फंक्शनिंग मॉडल हुआ कि क्या फंक्शन करता है। ये इसकी अगर ट्रुथ टेबल हुई तो उसके बाद आता है लॉजिकल सर्किट डायग्राम। लॉजिकल सर्किट डायग्राम अगर हम बनाएं तो आपके मल्टीप्लेक्सर का लॉजिकल सर्किट डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये जितने नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स है उतने आपको एंड गेट चाहिए होंगे। एंड गेट कितने लगेंगे इसमें? एंड गेट लगेंगे आपके M, ओके। जितनी इनपुट लाइन्स हैं, क्योंकि आपको इन M लाइन में से एक को सेलेक्ट करना है, तो M आपके एंड गेट्स लगेंगे, N आपकी सेलेक्ट लाइन्स होंगी। ठीक है, और इन सेलेक्ट लाइन्स में आपके साथ N आपको नॉट गेट भी चाहिए होंगे, जो इनका कॉम्प्लीमेंट्स भी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप M×1 का मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं तो आपको M एंड गेट चाहिए होंगे और N नॉट गेट चाहिए होंगे, जिसमें कि रिलेशन है 2⁻n = M, ओके। तो इस बेसिक सेटअप के साथ आप मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं। आपकी जितनी इनपुट लाइन्स हैं उनको सबको आप एक एंड गेट में कनेक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद A और A बार की जो कनेक्शन लाइन है उनको आप अवेलेबल कराएंगे, फिर आपका B और B बार। ये आपके पास 4 लाइन्स हो गई हैं, A बार, B बार, डिपेंडिंग ओवर द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स। ठीक, अब आपके पास A बार, B बार की सारी कनेक्शन लाइन्स हैं, एज वेल एज इनपुट जो भी आपको सेलेक्ट करना था उनकी लाइन्स हैं। फर्स्ट एंड गेट पे, फर्स्ट एंड गेट जिसका की काम ये है कि अगर A बार, B बार, ठीक है, A और B दोनों 0 हो तो जो भी I0 पे इंफॉर्मेशन है वो आपको आउटपुट पे मिलना चाहिए। तो आप फर्स्ट एंड गेट पे इनपुट देंगे A बार का और B बार का। अगर A और B दोनों 0 0 हैं तो A बार भी हाई होगा, B बार भी हाई होगा, और इस एंड गेट पे जब A बार और B बार दोनों हाई है तो इस एंड गेट का जो रिजल्ट है वो कंप्लीटली I0 पे हो जाएगा। I0 0 है तो 0 मिलने लगेगा, I0 1 है तो 1 मिलने लगेगा। तो A बार और B बार इसके इनपुट कनेक्शंस हो गए, और उस कंडीशन में जो भी I0 की बाकी सब गेट्स को आपको 0 इनपुट मिल रहा है, या बाकी सब गेट्स के सिलेक्शन लाइन के सभी कनेक्शंस हाई नहीं है, केवल इस गेट के सिलेक्शन लाइन की जो रेड वाले कनेक्शन है जो सिलेक्शन लाइन को कनेक्ट कर रही हैं, केवल इस गेट के दोनों सिलेक्शन लाइन के इनपुट हाई हैं, और अब वो आउटपुट देगा I0 के अकॉर्डिंग। अब अगर आपने कहीं पे भी इनपुट A और B को 1 0, अगर आपने A और B को 1 0 दिया तो आपकी इस गेट के, ठीक है, A B बार अगर 1 0 दिया तो A B बार हाई होगा, तो इस गेट के सिलेक्शन लाइन के दोनों इनपुट्स 1 1 हो गए। अब ये गेट जो है वो I2 को रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ पे अपना आउटपुट देगा। बाकी सभी रेस्ट ऑफ द एंड गेट का आउटपुट 0 होगा। इन सब एंड गेट को आपने एक फाइनल और गेट में सम कर दिया। एट ए टाइम एक ही एंड गेट का आउटपुट 0 होगा, और अगर 1 है तो आपको इस एंड गेट का आउटपुट 1 है तो इन सब के और फंक्शन से आपको आउटपुट 1 मिल जाएगा। अगर ये भी 0 है और बाकी का तो 0 था ही तो आपको आउटपुट 0 मिल जाएगा। तो जो सेलेक्टेड गेट का आउटपुट है वो फाइनली आपको यहाँ पे आउटपुट के रूप में मिलने लगता है। इस और गेट का फाइनल आउटपुट आपका मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट होता है। तो आपको साथ में एक 1 और गेट भी चाहिए। सेलेक्टेड
एंड गेट के आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए। आगे बात समझ में, जो भी ए और बी पे आपने सिलेक्शन लाइन पे डेटा दिया है उसके हिसाब से एंड गेट सेलेक्ट हो जाएगा और उस सेलेक्टेड एंड गेट का इनपुट फाइनली आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगा, जो कि मल्टीप्लेक्सर का काम है। तो आपके मल्टीप्लेक्सर के लॉजिकल सर्किट डायग्राम को डिटेल में डिस्कस कर लेने पे आप इसके किसी भी कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए टेक्निकल जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है उसे आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं और करेक्ट आंसर आप छांट सकते हैं। उसके बाद में हम सेकेंड एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो बहुत आपका रिपीटेडली पूछा जाता है, रेंज एक्सटेंशन इन अवेलेबल मल्टीप्लेक्सर। ये हमारा जो हमने पिछले प्रीवियस वीडियोस में डिकोडर का रेंज एक्सटेंशन करना सीखा था, उसी का ही सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है। वहाँ पे आपके पास अगर 2/4 के अवेलेबल डिकोडर थे और उससे आपको कहा गया कि आप 4/16 का बनाइए, तो आपने किस तरीके से सेट ऑफ डिकोडर को असेंबल करके अपना रिक्वायर्ड लार्ज साइज का डिकोडर बनाया था, उसी का सिंपल आपका यहाँ पे सेकंड रिप्रेजेंटेशन है। आपको स्मॉलर साइज का मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ है और आपको जो रिक्वायर्ड है वो आपको लार्जर साइज का मल्टीप्लेक्सर बनाना है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि जैसे जैसे इनपुट लाइंस बढ़ती जाएगी, ये साइज बहुत बढ़ता जाएगा, तो ये आपके लिए मोर इजी टू इम्प्लीमेंट बनता है कि आप एक बहुत बड़े साइज का मल्टीप्लेक्सर बनाने की बजाय ग्रुप ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स को आप असेंबल करके अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर लीजिए। यहाँ पे अगर हमें कहा जाता है कि आपके पास 4/1 का एक मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, और आप इसको इन मल्टीप्लेक्सर से आप बनाइए 8/1 का मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल है और आपको कहा गया है कि आप बनाइए 8/1 का मल्टीप्लेक्सर। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, क्योंकि मेरे पास 4/1 का मल्टीप्लेक्सर है तो पहले तो मुझे 2 मल्टीप्लेक्सर बैक टू बैक, ठीक है, आपको यहाँ पे असेंबल करने होंगे और आप उनकी इनपुट लाइंस को नोटेशन प्रोवाइड करेंगे। आप अगर देख रहे थे तो ये आपकी I0, I1, I2, I3, ये इस मल्टीप्लेक्सर की भी I0, I1 है, लेकिन क्योंकि आपको 8 का बनाना है तो आप इसे कंटिन्यूटी में प्रेजेंट करने के लिए आप इसे I4 से मार्क कर देंगे, I5, I6 एंड I7। ये इस मल्टीप्लेक्सर की तो I0 ही है, ये लाइन सेलेक्ट होगी जब आप यहाँ पे 0 एड्रेस देंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड 4/1 का मल्टीप्लेक्सर हो गया। अब यहाँ पे हमें अब 8 इनपुट लाइन्स हो गई, लेकिन देखिए इसकी आउटपुट लाइन्स कितनी है, एक इसकी आउटपुट लाइन है, एक इसकी आउटपुट लाइन है, तो यहाँ पे आपको 2 आउटपुट लाइन्स मिल रही है, जबकि 8/1 का आपका जो फाइनल आउटपुट लाइन है दैट शुड बी 1। तो आप इसको और सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप एक और 2/1 का मल्टीप्लेक्सर काम में ले सकते हैं, ठीक है। आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारा जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें हमने डिकोडर की रेंज एक्सटेंशन सीखा था उसको प्लीज़ रेफ़र कीजिए और डिटेल में उसको आप देखिए और सीखिए, तब आप इसे कोरिलेट कर पाएंगे और आपको ये विद इन फ्यू सेकेंड्स सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम आपके लिए बन जाएंगी और आप कोरिलेट भी कर पाएंगे कि कैसे एमएसबी हमें कौन से स्टेज के इनपुट्स पे प्रोवाइड करनी है, कौन सी स्टेज की सेलेक्ट लाइन से हमें कनेक्ट करनी है, ये आप समझ पाएंगे। वहाँ पे अगर अब आप इसको 8/1 का, अब इसका जो फाइनल आउटपुट है ये आपका, आप मान लीजिए ये आपका आउटपुट 1 और ये अगर आपका आउटपुट 2 आ रहा था तो ये आपका फाइनल आउटपुट फंक्शन आउटपुट आपका हो गया है। यहाँ पे आपको ये बात देखनी है, ये इसके I0 से कनेक्ट होगा और ये इसके I1 से कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ ये बात ध्यान देंगे कि ये कौन से मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट फाइनल आउटपुट पे आएगा, उसको 4/1 के मल्टीप्लेक्सर को सिलेक्ट करने के लिए कितनी एड्रेस लाइन चाहिए, 2। 8/1 में टोटल एड्रेस लाइन्स कितनी होनी थी, 3, ठीक है। अगर 3 एड्रेस लाइन्स हैं तो पहले आप 2 एड्रेस लाइन्स तो आपकी इन मल्टीप्लेक्सर्स में एंगेज हो जाएगी और वो कॉमन एड्रेस लाइन्स होंगी, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डिकोडर में सीखा था। और थर्ड जो लाइन है, जो स्पेयर लाइन है, वो आपकी इस फाइनल सेलेक्टर को
सेलेक्ट करने के लिए काम में आएगी। अब हमें ये देखना है कि अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें आपकी केवल ए और बी एड्रेस लाइन्स होती है। इस केस में आपकी ए, बी और सी एड्रेस लाइन्स हो गई हैं। ठीक, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है कि जो MSB है उसका काम चिप सेलेक्ट में यूज़ में आता है। तो ये जो फाइनली इन दोनों में से किसी ब्लॉक को सिलेक्ट कर रही है वो MSB से कनेक्टेड होगा, और इन दोनों मल्टीप्लेक्सर में आप कॉमन B और C लाइन को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, डिकोडर में हम फर्स्ट स्टेज पे MSB लाइंस को सेलेक्ट करते थे और रेस्ट ऑफ द जो हमारी LSBs थी वो सेकंड स्टेज पे जाती थी, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का जो हमारा डिकोडर था वो किसी डिकोडर को सेलेक्ट करता था, चिप सेलेक्ट का काम करता था। तो जो भी आपका ब्लॉक चिप सेलेक्ट का काम कर रहा है MSB उसमें कनेक्ट होनी चाहिए। ओके, अब आप देखिए कि आपने ये डायग्राम बनाया और इस पूरे दो 4x1 के मल्टीप्लेक्सर और उनके साथ एक 2x1 का मल्टीप्लेक्सर लिया, इसे आपने ब्लॉक में अगर एनक्लोज कर दिया तो इट शुड वर्क लाइक अ 8x1 मल्टीप्लेक्सर। 8x1 में अगर आप 1 0 1 इनपुट देते हैं तो आउटपुट लाइन पे क्या अवेलेबल होना चाहिए, I5। यहाँ पे देखिए अगर आपने इसको 1 दिया तो ये वाली लाइन सेलेक्ट हो गई। ठीक है, ए आपका 1, A, B और C। ठीक है, आपने A को 1 दिया, आउट ऑफ 2 ये वाला आपका आउटपुट यहाँ पे फाइनल आउटपुट पे आएगा। B और C क्या है, 0 1। अगर B और C 0 1 है, 0 1, तो इस मल्टीप्लेक्सर की ये वाली लाइन जो I1 है जो कि I5 से कनेक्टेड है, ये वाला डेटा फाइनली आपका आउटपुट पे कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने ABC को 0 1 1 दिया, ठीक, 8x1 के मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट क्या आना चाहिए था, I3। ठीक है, हम देखें अगर आपने A को 0 रखा, A को अगर आपने 0 रखा तो ये वाला जो आपका आउटपुट है I0, अगर आपने A को 0 रखा तो इसकी I0 लाइन सेलेक्ट हो गई। I0 लाइन का काम क्या है, इसने इस मल्टीप्लेक्सर को सेलेक्ट किया। जब A 0 है तो ये मल्टीप्लेक्सर का इनपुट यहाँ पे फ्लोट करेगा, अगर A 1 है तो लास्ट की जो आपकी 4 इनपुट लाइन्स है वो यहाँ पे आएगी। और वही आपका पैटर्न होता है, MSB जो है वो पहले 4 मिन टर्म्स के लिए 0 होती है, लास्ट की 4 मिन टर्म्स, ये आपके बेसिकली मिन टर्म्स ही तो हैं। इन मिन टर्म्स के लिए A इक्वल्स टू 0 है, इन मिन टर्म्स के लिए A इक्वल्स टू 1 है। अगर आपने A को 0 रखा तो इसकी I0 सेलेक्ट होगी, मतलब इस मल्टीप्लेक्सर का जो भी इनपुट है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। कौन सा इनपुट आपने रखा, 0 1 1। B और C क्या हो गए, B और C हो गए 1 1। अगर इस मल्टीप्लेक्सर की सेलेक्ट लाइन 1 1 है तो इसकी I3 इसके आउटपुट पे आएगी। ठीक, तो आप देखिए I3 यहाँ से यहाँ और इसके फाइनल आउटपुट पे आ गई है, तो आपको I3 मिल रहा है। तो इस तरीके से आपने दो 4x1 और उसके साथ एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर को ऐड करके आपने 8x1 का मल्टीप्लेक्सर बना लिया है। अगर आपको 4x1 के 4 मल्टीप्लेक्सर्स यूज करके 16x1 का बनाना हो तो ठीक, 4x1 के मल्टीप्लेक्सर को आप कन्वर्ट कीजिए 16x1। ठीक, मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट लाइन हमेशा केवल एक ही होता है, तो आप यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक, इन सब में 4 इनपुट लाइंस, तो टोटल हो गई 16। ये तो आप पैरेलल में अरेंज कीजिए, कितनी इनपुट लाइंस चाहिए उस हिसाब से आप अपने अवेलेबल डिवाइस को पैरेलल में आप रखिए। ये आपका M1, M2, M3 और M4, ठीक, इनको आपको सेलेक्ट करने के लिए इन सब में आपकी 2 एड्रेस लाइंस होंगी और इनमें से कौन सा फाइनली आपको फाइनल आउटपुट देगा, उस इन 4 में से अगर एक को सेलेक्ट करना है तो आपको फिर एक 4x1 का मल्टीप्लेक्सर लगाना होगा जिसे आप M5 बोलेंगे। इसका I0 इसके आउटपुट से कनेक्टेड होगा, इसका I1 इसके आउटपुट से कनेक्टेड होगा, इसका I2 इसके आउटपुट से और इसका आउटपुट इसके आउटपुट से कनेक्टेड होगा। ये I0, I1, I2, I3 और ये आपका I15, ठीक है। इन इनपुट लाइन में से आप, अब यहाँ पे बात रही कि कौन सी
सिलेक्शन लाइन यहाँ पे लगेगी, कौन सी सिलेक्शन लाइन यहाँ पे लगेगी। ये आपका एक 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो इस मल्टीप्लेक्सर को एड्रेस करने के लिए 2 एड्रेस लाइन चाहिए। वो 2 एड्रेस लाइंस की MSB होगी। तो A और B यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। इन मल्टीप्लेक्सर का काम है, इन 2 सेलेक्ट लाइन का काम है किसी एक चिप को आउटपुट से, फाइनल आउटपुट से कनेक्ट करना, इसलिए MSB यहाँ कनेक्ट हुई। और रेस्ट ऑफ द जो आपकी LSBs थी क्या थी, C एंड D, वो सब में कॉमन चली जाएगी। ठीक है, C एंड D। अब अगर आपका A B C D फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 0 1 1 लिया तो I11 आना चाहिए। देखिए अगर ABCD 1 0 है, ये अगर 1 0 है, ये 1 0 है, तो इसकी ये I0 I1 I2 I3। अगर AB को आपने 1 0 दिया तो ये वाली जो लाइन है ये कनेक्ट होगी, I2 यहाँ कनेक्ट होगी, मतलब इस मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट आएगा। और यहाँ पे आपने दिया 1 1, अगर आपने यहाँ पे 1 1 दिया तो इसकी थर्ड जो इनपुट लाइन है वो यहाँ पे इससे कनेक्ट हो गई। ठीक है, ये है I8 I9 I10 एंड I11। तो आप देखिए कि I11 लाइन जो थी वो फाइनली आपको आउटपुट लाइन पे मिल रही है। तो यहाँ पे आपने 4x1 के मल्टीप्लेक्सर्स को असेंबल करके पैरेलल अरेंजमेंट से फाइनली 16x1 का मल्टीप्लेक्सर बना लिया है। और आपको कितने मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड हुए, 5 मल्टीप्लेक्सर 4x1 के असेंबल करके, और उनको कलेक्टिवली आपने 16x1 के मल्टीप्लेक्सर में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप कि मल्टीप्लेक्सर्स पे बेस्ड आपका जो इनिशियल डिस्कशन है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मल्टीप्लेक्सर पे एक और इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम का बनती है वो ये रहती है कि गिवन बुलियन फंक्शन को इस मल्टीप्लेक्सर्स के साथ आप इम्प्लीमेंट कीजिए, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।